हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। तो आज हम बात करेंगे जो हम सैंपल को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, वो कुरियर से जब आप एक्सपोर्ट करते हो उसके लिए है। ठीक है, अगर आप फ्रेट फॉरवर्डर से शिपमेंट को एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए अलग प्रोसीजर, अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसको मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ कुरियर को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुरियर से एक्सपोर्ट करने के लिए ये पार्ट 3 होगी। दो पहले पहले ही बना के रखी है, वो मैं भी आपको थंबनेल आगे दिखा दूंगा। तो इस वीडियो का मकसद है कि आप पहले से ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करके रखो कि जब वो बंदा आए पिकअप करने के लिए, पिकअप पर्सन जिस कुरियर से आप दे रहे हो, तो वो आप उसको हैंड ओवर करके अपने शिपमेंट को एक्सपोर्ट कर दीजिए। बाकी जो उसके फॉर्मेट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो ये थंबनेल है दो वीडियो का। ये वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको कुरियर मोड में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइव दिखाया है बुकिंग करके फेडेक्स के थ्रू कि किस तरीके से आप कुरियर को बुक करोगे और वो आएगा, उठा ले जाएगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, आपको डॉक्यूमेंट शो करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगने हैं। तो सबसे पहले आपको 5 इनवॉइस और पैकेजिंग लिस्ट की कॉपी देनी होगी, वो भी मैं आपको आगे फॉर्मेट दिखाऊंगा। उसके साथ ही आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देगा। यहाँ पे मैं सिर्फ सैंपल की एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सैंपल में कोई भी आपका कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं होता, कोई भी करेंसी का ट्रांजेक्शन नहीं होता। उस केस में जो एक्सपोर्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। आप उसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एलओए फ्रॉम अकाउंट होल्डर से। आपको एलओए लेना होगा या उनसे मेल अप्रूवल होगा, सब कुछ मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्या है, एलओआई या इंडिविजुअल लेटर या बॉन्ड आपको देना होगा। ये चार सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है और उसके बाद ही आपको कुरियर को बुक करना है। ठीक है, अब चलते हैं लाइव और देखते हैं सारे डॉक्यूमेंट को। तो हम आ गए हैं लाइव अपने सिस्टम पर और एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको इनवॉइस दिखाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे मैंने इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट और डिक्लेरेशन लेटर एक ही में कर दिए, जिससे मेरा कहाँ टाइम बच जाए, क्योंकि अलग अलग बनाने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले क्या है, ये इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, तो एक ही हो गया ना, इनवॉइस भी होगी, पैकिंग लिस्ट होगी। तो पैकिंग लिस्ट की डिटेल मैं नीचे यहाँ पे आपको अलग से पैकिंग की डिटेल दे सकते हो। इतने बॉक्स, इतने कार्टन है, सारा चीज यहाँ पे एक छोटा सा आप दे दोगे, उससे ही काम चल जाएगा। दूसरा आता है क्या, डिक्लेरेशन लेटर, जैसे मैंने बताया था। तो उसको क्या होता है, कुछ कुरियर कंपनी कहते हैं कि हमें अलग से बना के दीजिए, पर आप कोशिश करिए, जैसे कि बड़ी कंपनियां जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डिक्लेरेशन दिया हुआ है। ये थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए पेमेंट टर्म्स लिखा हुआ है, वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस ओनली, नो फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व, एफओसी बेसिस, ये आपको लिखना है। उसके साथ डिक्लेरेशन में आपको नीचे ये लिखना है, दिस शिपमेंट इज बीइंग फॉर टेस्टिंग पर्पस, यानी कि आप टेस्टिंग के लिए भेज रहे हो या सैंपलिंग के लिए भेज रहे हो, कोई भी कमर्शियल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपने एक डिक्लेरेशन दे दिया। तो ये आप देख सकते हो, ये इनवॉइस जो है तीन काम कर रही है। आपका सीधा सीधा पैकेजिंग लिस्ट का भी आप नीचे पैकेजिंग की डिटेल डाल दोगे, इसमें डिक्लेरेशन भी डाल दोगे और एक इनवॉइस भी, तो एक ही डॉक्यूमेंट तीन का काम करेगा। तो किसी भी इनवॉइस में क्या क्या होना सबसे जरूरी है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारी टीम ने एक इंस्टाग्राम चैनल बनाया, उसकी लिंक मैं दे दूंगा। होता क्या है कि जो शॉर्ट वीडियो है वो यहाँ पर पोस्ट होने में दिक्कतें आ रही है, तो शॉर्ट वीडियो के लिए जो भी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं वहाँ पर पोस्ट करवा दूंगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, और जो भी लॉन्ग वीडियो होगी वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, वो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी इनवॉइस होती है एक्सपोर्ट के लिए, चाहे वो सैंपल के लिए हो चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो, अगर एक्सपोर्ट की बात आ रही है तो उसमें कुछ चीज़ें होना बहुत जरूरी होती है। तो एक्सपोर्टर का नेम और कंसाइनी, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया। इनवॉइस नंबर, डेट आप रखना ही है। कस्टमर पीओ नंबर होगा वो आप डाल सकते हो, नहीं है सैंपल में तो आप NA डाल सकते हो, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, कस्टमर पीओ डेट नहीं होगा, क्योंकि सैंपल के केस में वो तो पीओ देगा नहीं आपको। किस कंट्री से डिस्पैच हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको जरूर मेंशन करना है। किस कंट्री में जाएगा, नहीं तो कुरियर वाला आएगा, फ्रेट फॉरवर्डर वाला आएगा, वो रिजेक्ट कर देता है, फिर कहता है इसमें करो। इसलिए बेहतर है आप उसको पहले से तैयार करके रखो। ठीक है, कंट्री ऑफ किस डेस्टिनेशन में जाएगा, कि यहाँ पे मैंने बांग्लादेश लिया, आपका जो भी हो। नेक्स्ट है पेमेंट कर, तो यहाँ पे मेंशन है FOC, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है डिलीवरी टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर मेंशन करिए। यहाँ पे मैंने DDP लिखा है, डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी कि उसके घर तक डिलीवरी करोगे आप। कुरियर के थ्रू DDP ही करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और सैंपल हो रहा है तो आप उसके घर तक पहुंचाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको जरूर मेंशन करिएगा। उसके बाद आ जाता है प्री कैरेज, यानी कहाँ कैसे जाएगा, तो आप बाई एयर जाएगा, बाई शिप जाएगा, जैसे भी जा रहा है बाई एयर ही हम बेचते हैं कुरियर की, यहाँ बाई एयर रहेगा।
किस एयरपोर्ट पे जब वहाँ पे जाके लैंड करेगा वो भी आपको डालना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप कुरियर कंपनी से पूछ सकते हैं। तो ढाका एयरपोर्ट है या कस्टमर से पूछ लीजिए आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, वो डाल दीजिए। वेसल या फ्लाइट का नंबर होता है हर का, वो नंबर यहाँ पे वो खुद ही डाल देंगे, आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, वो कुरियर वाले आगे जाके डाल देंगे। एक ऑटोमेटिकली भी नॉइज जनरेट होती है, वो उससे भी काम चला लेते हैं, पर आपको अपने तरफ से बना के देनी है। किस एयरपोर्ट से आपका लोडिंग होगी, और न्यू दिल्ली से मैंने यहाँ लिखा है। कहाँ से डिस्चार्ज होगा, जैसे कि यहाँ पे वेसल से जाता तो डिस्चार्ज की बात है, तो ये तो कुरियर, इसको छोड़ दीजिए। फाइनल डेस्टिनेशन आपको मेंशन करना है बांग्लादेश। यहाँ पार्ट नंबर, क्या डिस्क्रिप्शन है, कितनी क्वांटिटी है, कितना वैल्यू, सारी चीज़ आपको लिख के यहाँ पे टोटल करके दे देना है। यहाँ पे अपनी कंपनी वगैरह का लोगो लगा देना है। तो इस तरीके से आपकी जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट चलता है, मैं आपको दूसरे डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। तो दूसरा है एलओए। अब मैं आपको एलओए ओपन कर देता हूँ। तो इसमें कहते हैं लेटर ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप उसका कुरियर अकाउंट यूज करते हो, अपना करते हो तो ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसका कुरियर अकाउंट यानी कि उसके खर्चे पे भेज रहे हो सैंपल, तो उसका लिए ये आप उसको दोगे, कहोगे कि ये अपने लेटर हेड पे लिख के दे, और इस पे नीचे साइन स्टैम्प करके दे। इसमें लिखा हुआ है कि वो ऑथोराइज करते हैं, आपको ऑथोराइज करते हैं कि आप उनका जो फेडेक्स का अकाउंट नंबर है वो यूज कर सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, तब जाके आपका जो फेडेक्स वाला होगा वो आपका शिपमेंट उठाएगा, क्योंकि पैसा उसे देना है, उससे क्या पता, आप तो कुरियर, कोई भी ऐसा हुआ कुरियर अकाउंट नंबर पाया लेके चला गया, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं मिल पा रहा है, तो आप उससे मेल पे अप्रूवल भी ले सकते हो कि मेरे को एक मेल कर दो, ये आप अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से, कि हम आपका अकाउंट यूज कर सकें और फला फला शिपमेंट है वहां से वहां तक भेज सके, वो भी काम चल जाता है। पर ये मंगा लोगे तो आप ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आता है इंडिमिनिटी लेटर, क्षतिपूर्वक बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर जो आप शिपमेंट भेज रहे हैं, अगर उसने इनकार कर दिया लेने से, तो उसके तो खर्चे आ गए ना, कुरियर वाले उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन इनका क्या है, खर्चे आ गए, यहाँ से लेके गए, आपके घर से उठा के लेके गए, तो वो सारे कॉस्ट अल्टीमेटली आप बेयर करोगे। तो ये आपको अपने लेटर हेड पे लिख के देना होगा, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, शिपमेंट वगैरह सारा चीज डिटेल यहाँ पे आपको भर देना है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें स्पेशली खाली यही लिखा हुआ है कि जो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, जो भी खर्चा आएगा, कुछ भी होता है शिपमेंट के साथ, सारा पैसा आप दोगे, अगर वो डिनाई करता है पेमेंट करने, एक्सेप्ट करने में, पेमेंट देने में। ठीक है, और बाकी ये सारी डिटेल अपने कंपनी का आप साइन स्टैम्प करके उसको हैंड ओवर कर दोगे। ये सारी चीज आपको लेटर हेड पे देना है। होप वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।